हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कैसे जाना है, वहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। दिल्ली से मथुरा आप बाय रोड जा सकते हैं और बाय ट्रेन जा सकते हैं। हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल ट्रेन था, इसलिए हमने ट्रेन चुना। हमने हज़रत निज़ामुद्दीन से मथुरा जंक्शन के लिए ट्रेन ली, जो कि सिर्फ हमें 1:32 के अंदर हमें मथुरा जंक्शन पहुंचा रही थी। पर उस दिन बाय बैड लक हमारी ट्रेन लेट थी। हमारी ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी। फिर फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और हम ट्रेन में बैठ गए। हमारा सडनली प्लान था, इसलिए हमारा रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए हमें जनरल में जाना पड़ा। हम मथुरा जंक्शन पहुंच गए 4 बजे। वहाँ पे हमारे 2 पार्टनर्स और मिले। फिर हम मथुरा स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमने वहाँ से जो है ई रिक्शा चलते हैं। सबसे पहले सबसे पास में मथुरा में जो है कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ से हमने वहाँ के लिए ई रिक्शा चलते हैं। तो 20 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं वो। तो उन्होंने हमें कुछ पहले ही वहाँ पे हर जगह आपको बिल्कुल पहले ही उतार देता है। तो वहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे हम चले। वहाँ पे एक कुंड था, हम आ गए कृष्ण जन्मभूमि के बाहर। यहाँ पे फ्रेंड्स फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होते हैं अंदर, नहीं आप अपना पर्स बैग कुछ नहीं ले जा सकते, इसलिए सब बाहर ही आपके जमा हो जाते हैं। कुछ चार्जेस लगते हैं उनके, ठीक है। तो ये बाहर का व्यू है कृष्ण जन्मभूमि का। अंदर से बहुत ही सुंदर है, इसलिए आपको फ़ोन अलाउ नहीं है वहाँ पे। बाहर दर्शन करके निकलने के बाद यहाँ के फेमस जो है लस्सी होती है, हमने वो लस्सी ट्राई की। मलाई वाली लस्सी होती है मथुरा की फेमस, तो हमने वो ट्राई की, बहुत ही अच्छी थी। इसको पीने के बाद फिर हम चले वृंदावन की तरफ। वृंदावन जाने के लिए सबसे अच्छा सिटी बस चलती है वहाँ पे। अब इतनी गर्मी में आपको एसी वाली बस मिलेगी। उसके बाद बस ने हमें वृंदावन पहुँचा दिया। वृंदावन में हमने सबसे पहले प्रेम मंदिर जाना था, तो प्रेम मंदिर के लिए बस से उतरने के बाद फिर हमने ई रिक्शा लिया और वहाँ पे हमें प्रेम मंदिर के बहुत कम से कम 2 किलोमीटर पहले उसने उतारा है। तो देखो, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी। उस दिन एकादशी थी, इस वजह से इतनी भीड़ थी। एकादशी के दिन बहुत सारे लोग आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी, ऐसा लग रहा था मेला था। हमें अंदर जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई, अंदर जाने में बड़ी दिक्कत थी। अंदर जाके भी पूरा अंदर पब्लिक भरी हुई थी। ये देख सकते हैं आप, प्रेम मंदिर के बाहर का नज़ारा है ये। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी हम आपको अंदर से दिखाने वाले हैं। ये बाहर की भीड़ है, अंदर जो लाइन थी चेकिंग वगैरह की लाइन थी, पर सब इतनी भीड़ की वजह से ऐसे ही जा रहे थे जल्दी जल्दी, इतना कुछ था नहीं। ये हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। कुछ भी मंदिर के आसपास बहुत सारी जो है वो बना हुआ है कृष्ण भगवान की पूरी, जो उन्होंने उनका बचपन से लेके बड़े हुए तब तक जो भी उन्होंने किया वो सब मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है। देखो कितना सुंदर है प्रेम मंदिर। इतना देखने पे इतना पीसफुल है कि वहीं बैठ के बस वो जो लाइटिंग चेंज होती रहती है, इन सबको देखते रहो। बस थोड़ा भीड़ की वजह से वहाँ पे हम थोड़े परेशान हुए हैं। अंदर जाके भी देखो, ये प्रेम मंदिर के अंदर का है। जब हम पहुँचे तो अंदर भगवान की आरती चल रही थी और उसी टाइम ख़त्म हुई थी, इसलिए भी बहुत ज़्यादा अंदर भीड़ थी। और यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे हर मंदिर का टाइमिंग है, ठीक है। तो टाइमिंग देख के आए हैं, अदरवाइज़ आपको अंदर बंद मिलेगा सब। ये देखिए कितनी प्यारी राधा कृष्ण जी थे यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे जहाँ भी हम जिस भी मंदिर में जाएंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर राधा कृष्ण जी हैं। देखने पे इतना सुंदर लगता है कि यहीं बैठ के बस इनको देखते रहो, बैठे रहो, पूजा करते रहो। बहुत ही सुकून है यहाँ पे मंदिर में बैठना, बड़ी ही सुंदर थी। पर हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, इसके बाद भीड़ थी तो हम बाहर निकले। बाहर से देखो कितना सुंदर है। जैसे ही हम बाहर निकल के आते हैं बाहर वाले गेट से, इस तरीके से राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ बनी हुई है।
और लाइटिंग उन पे चेंज होती रहती है। पूरे मंदिर में बहुत सारी लाइटिंग बार बार चेंज होती रहती है। अगर आप दिन में आएंगे, दिन में ये देखेंगे तो दिन में ऐसी लाइटिंग नहीं दिखती है। और मतलब ऑब्वियसली दिन में नहीं ऐसे देखने को मिलता है, रात में बड़ा सुंदर होता है। दिन में ये सिर्फ येलोइश कलर का रहता है पूरा मंदिर, वो भी बड़ा सुंदर है। पर अगर आपको लाइटिंग वाला मज़ा लेना है तो आप शाम के टाइम पे आके देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर था कि बस ऐसा मन हो रहा था बैठ के देखते रहो बस, लाइटिंग जो चेंज हो रही है, इतना सुंदर सब कुछ। बस थोड़ा भीड़ ही बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई। और यहाँ भी अब इसका बंद होने का टाइम था तो लाइटिंग फिर जो लास्ट में है, लाइटिंग 8 बजे समथिंग लाइटिंग बंद कर दी थी, क्योंकि भीड़ वहाँ से ख़त्म ही नहीं हो रही थी, सबको देखना था। लाइटिंग बंद हो गई और फिर हमें निकलना पड़ा बाहर। उसके बाद हमने खाना खाया और ये था हमारा डे 1। अब हमारा डे 2 पे हमने सुबह मॉर्निंग में होटल से चेकआउट किया। उसके बाद हम सबसे पहले जहाँ हमारा होटल था उसके पास में था एस्कॉन मंदिर। एस्कॉन मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ था। मेनली उस मंदिर में देखो, आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है बनावट है इसकी। ये मंदिर वैसे बोलते हैं कि सब अंग्रेजी लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और इसी के अंदर वो सेवा वगैरह अपनी देते रहते हैं। मंदिर अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद हम बाहर निकलने के बाद 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे था बांके बिहारी टेम्पल। वो भी बहुत ही सुंदर मंदिर था। वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे जाने के लिए भी हमें ई रिक्शा लेना पड़ा क्योंकि धूप बहुत थी तो पैदल चलना मुश्किल था। बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन के अंदर ही है। यहाँ पे अंदर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखा था और जो कृष्णा जी की मूर्ति थी बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पे इतनी पब्लिक थी, आरती चल रही थी, लोग कृष्ण जी की जय कर रहे थे, राधा रानी की जय बोल रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर वह यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से हर चीज़ में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। और इसके बाद हम गए, थोड़ा ही पास में वहाँ था निधिवन हम गए। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि रात को राधा कृष्ण जी आते हैं और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो गोपियाँ बन जाती है और नृत्य चलता है, तो वो देखा, बहुत सुंदर था। इसके बाद हम गए यमुना घाट। यहाँ पे हमारे पास टाइम था बहुत सारा तो हमने यहाँ पे बोटिंग की। इसका चार्जेस पर पर्सन 100 रुपीज़ होता है। ये हमारे मिस्टर यहाँ पे बोटिंग करते हुए चलाने का एक्सपीरियंस ले रहे थे और बहुत अच्छी चलाई इन्होंने। इसके बाद फिर हम आ गए द्वारिकाधीश टेम्पल। ये खुलने का टाइम हो गया था, इसका 4 बज चुके थे। तो 4 बजे जो है पट खुल जाते हैं और सिर्फ 4 बजे 15 मिनट के लिए खुलते हैं। शाम को 7 बजे बाद जो है पूरा थोड़ा 9 बजे तक खुलता है। तो हम 4 बजे आए द्वारिकाधीश टेम्पल। ये मथुरा में ही है, हम वापस मथुरा आ चुके थे। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भी। तो सब लोग देखो लाइन में खड़े हुए हैं कि कब खुले, और यहाँ पे जो है 4 बज गए तो मंदिर खुल चुका था और हम सभी ने दर्शन किए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर था यहाँ पे भी। इसके बाद अब हमारा टाइम हो गया था जंक्शन जाने का, 7 बजे हमारी ट्रेन थी तो हम लोग निकले। और यहाँ पे देखो रास्ते में जाते समय ब्रिजवासी जो फेमस शॉप है मथुरा के पेड़े की, वो शॉप हमने देखी। यही मेन शॉप है जहाँ से आप मथुरा के पेड़े खरीद सकते हैं। अब हम वापस हमने ई रिक्शा लिया यहाँ से और हम मथुरा जंक्शन पहुँच चुके थे। ये था हमारा मथुरा और वृंदावन का बहुत ही अच्छा ट्रिप। हमारा सिर्फ गोवर्धन की परिक्रमा रह गई, पर नेक्स्ट टाइम हम फिर से ज़रूर आएंगे और ये सभी फिर से घूमेंगे और इस बार हम हमारी परिक्रमा भी करेंगे। सो गाइस, बाय बाय।